to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार भैया बहन। आज लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों कक्षा नवम के लिए यह वीडियो क्लास कालांश जो है तैयार किया जा रहा है। पिछले कालांश में हम लोग लोकतंत्र की विशेषताएं के 3 बिंदु, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मामला, एक व्यक्ति एक वोट एक मोड़, ये 3 बिंदुओं का चर्चा किए थे। यहाँ तक संपन्न हो गया था। आप पढ़ेंगे, अगर यदि कोई कठिनाई हो फिर आप बताएंगे। अगला जो है लोकतंत्र की विशेषताएं, उसमें कानून का राज, अधिकारों का आदर। कानून का राज और अधिकारों का आदर जो है, और अधिकारों का आदर है, इसमें क्या देखना है, ध्यान देना कि कानून का राज है, अधिकारों का आदर है। इस पर जो है, इस बिंदु में आप जिम्बाब्वे की चर्चा है। जिम्बाब्वे 1980 में अल्पसंख्यक बोलो, अब अल्पसंख्यक है जिसकी संख्या थोड़ी है, और वह कैसे सत्ता में आ जाता है, दुनिया के इतने देशों पर शासन करने लगता है और वह गुलाम देश हो जाता है। फिर उसे आज़ादी मिलती है और जानुपीयक दल का राज है। वहाँ देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की है। जैसे हम लोगों के यहाँ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाली पार्टी हो गई। पार्टी तो वह थी नहीं, वह तो बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो नेता थे उस कार्य में लगे थे आज़ादी के लड़ाई में। चूँकि जिम्बाब्वे छोटा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, तो रॉबर्ट मुगाबे इसकी अगुवाई कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होता था, हमेशा जानुपीएफ पार्टी का ही वह शासन रहता था। वह कम लोकप्रिय भी नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों की वृद्धि कर लिया, अपनी जवाबदेही कम कर लिया। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, उनके सभाओं में गड़बड़ी फैलाई जाती है, सरकार विरोधी और आंदोलन गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एक ऐसा कानून जो राष्ट्रपति के आलोचना के अधिकारों को सीमित करता है, यानी राष्ट्रपति का आलोचना आप नहीं कर सकते। हमारे देश में आप देखते हैं जो लोकतंत्र है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर है या राष्ट्रपति है, सबकी आलोचना होती है। अगर उसके कार्य ठीक नहीं है या जो लोग विपक्षी वाले हैं उनको यह अधिकार प्राप्त है, और विपक्षी वाले का भी आप देखते हैं मीडिया वाले उतना ही सम्मान करते हैं या उतना ही समय देते हैं या उतना ही प्रचार प्रसार करते हैं जितना सत्ताधारी दल। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकार का नियंत्रण था, तो इसलिए जो है सिर्फ शासक दल के विचारों को ही प्रसारित किया जाता था। अखबार स्वतंत्र है, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे ही बदलाव फैसले का परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते हैं और जजों पर दबाव डाला जाए। तो जिम्बाब्वे है, उसका उदाहरण यह बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र को में भी जो है लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं और लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र की पर रखना चाहें तो चुनावों पर नजर डालना जरूरी है। उतना ही जरूरी है चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर नजर डालना। चुनाव के पहले सत्ता के पक्ष विरोधी समूह के कामकाज के समस्त सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। कुछ बुनियादी अधिकारों को आदर करें और उनको सोचने की, अपने राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने का, विरोध करने का, राजनीतिक गतिविधि करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून के नज़रों में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की भी रक्षा
स्वतंत्र न्यायपालिका के करनी चाहिए। इसके आदेश का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हमें अधिक विस्तार से अध्याय 6 में यानी जानेंगे। इस प्रकार दूसरी शर्तें हैं, चुनाव के बाद सरकार बनाने के तौर तरीकों पर लागू होता है। लोकतांत्रिक सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उनमें चुनाव जीता है, उसे कुछ बुनियादी तौर तरीके, उससे अल्पमत वाले समूह की माने जो है दी गई कुछ गारंटियों को आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर अधिकारों को इस पद पर के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। तो सभी ने सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। तो कहता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करते हैं। तो ये देखा आपने जो कानून का राज और अधिकारों का आदर, तो उसको भी जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, इसके जो प्रतिनिधि है, इसके भी राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, सबको कानून के दायरे में काम करना है। विपक्ष को भी बराबर की आज़ादी देना है। इस तरीके से तब जो है यह कानून का राज और अधिकारों का आदर हो। परिभाषा है, और एक परिभाषा का सारांश बिंदु लिखा हुआ है। परिभाषाओं का सारांश आप देखें, ये लोकतंत्र सरकार की एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक इसके प्रमुख फैसले शब्दों को बारे में स्पष्ट न हो जाए, इसकी परिभाषा पर्याप्त नहीं है। इसके परिभाषाओं में आपने देखा ये लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव, तो पहला है जो कि लोगों के द्वारा चुने गए शासक सारे फैसले ले। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है। यह विकल्प अवसर सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय की गई बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों को पालन करता है। अगला जो है 2.3 बिंदु है, उस पर आप 2.3 लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र ही क्यों, इसको आप जरा गौर कीजिए। लोकतंत्र ही क्यों अपनाएं, इस पर चर्चाएं होती है, और ये चर्चाएं जो है कौन कर रहे हैं, लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। इस अध्याय में जो है कुछ बच्चे हैं जो कक्षा में आपके जैसे भैया बहन है जो वो चर्चा कर रहे हैं इस बिंदु पर। ये लंदा है, कहता है कि लोकतंत्र देश में हम रहते हैं, और पिछले अध्याय में हमने दुनिया भर के सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में लोकतंत्र शासन प्रणाली नहीं भी है, अब वहाँ अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन है। लेकिन तांकिनी जो है एक बच्ची है जो सवाल उठा रही है, चूंकि ये सारे मेघालय की बात है और मेघालय की घटना है। लिंगदो मैडम ने कहा है कि हमें किसी चीज़ को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बड़े लोगों ने कह दिया है और बड़ी अच्छी बातें कही है, इसलिए हम सारी बात मान लेंगे। जिनी ने हाँ ये गलत बात है, लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया है, आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है, तब भी देश में कितनी अधिक गरीबी है, फिर भी जो है लोकतंत्र ने हमारे देश को आखिर दिया क्या है, गरीबियान है। लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है, लोकतंत्र का मतलब माने जो है के कारण गरीबी है या लोकतंत्र होने के बावजूद गरीबी है, जेनी है या जेनी के कहना है चाहे जो कुछ भी हो, इसका फर्क क्या पड़ता है। हमें इस शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप यानी लोकतंत्र का मतलब क्या है, अस्थिरता, अराजकता, भ्रष्टाचार, दिखावा, तो देश में इसकी परवाह माने देश के नेता माने जो है जो परवाह नहीं किसी का रहता है। ये जो है जेनी का सवाल है। पायुम जो है वह कहती इसकी जगह कोई शासन ऐसी शासन प्रणाली चाहिए जो अंग्रेजी हुकूमत वापस लाया जाए। तो फिर रोज ने कहा कि कुछ लगता है कि देश के एक मजबूत नेता की जरूरत, जो ऐसे माने जो नेता किसी चुनाव की परवाह नहीं करता हो, इसके पास माने सारे अधिकार है, माने कहता नेता के पास सारे अधिकार हो, हित भी जो कुछ जरूरी ही है, सब कुछ करने में उससे समझ सक्षम होना चाहिए। तो कोई पीछे से कहता है, मैंने कोई बच्चे चिल्लाता है और कहता है इसी को हम तानाशाही कहते हैं, इसी सरकार का नाम तानाशाही सरकार है।
तो आगे जो है दोई ने कहा ये व्यक्तिगत सत्ता सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तब क्या होगा। अगर ऐसे नेता आप जो कह रहे हैं ये मजबूत हो तो मैंने जो है जो जनता की परवाह नहीं करे, चुनाव की परवाह नहीं करे, तो सिर्फ ईमानदार संजीदा मजबूत नेता की हम बात नहीं कर रहे हैं, यह ठीक है। तो वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के बीच हम कर रहे हैं। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ करना चाहिए, वास्तविक तुलना की तुलना वास्तविक के साथ करना चाहिए। तब जो है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट माने जो है अस्थायी और क्रूर होते हैं। माने जो है जीवन के बारे में आपने पढ़ा है कुछ तानाशाहों के बारे में, जैसे हिटलर, नेपोलियन, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है जो ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर शासक थे। लिंगदो मैडम इन सारे बच्चों का प्रश्नों का यानी आपस में चर्चाओं को सुन रही थी और वह काफ़ी प्रसन्न थी। ये बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इससे मतलब नहीं, बच्चा कितना दिलचस्पी से इन प्रश्नों को कर रहा है वो सुन रही थी, कितना माने जो है बढ़िया ढंग से जो है। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह भी आप लोग सुलझाएं। फिर भी पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से चर्चा कर रहे हैं, आपको भी खुले मन से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। अच्छा क्या है, खराब क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, इसको जरूर आप ध्यान देना चाहिए। अब लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क का क्या मतलब है, ये अधिकांश जो है तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। अब कुछ इस तरह के बदलाव की हम बात करते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसे लोकतंत्र में नेता बदलते हैं, इसमें अस्थिरता पैदा होती है। एक खिलाफ तर्क, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता का कोई जगह नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों के बहुत सारी चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। मुझे चुने हुए नेताओं के लोगों को हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इससे भ्रष्टाचार होती है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि इसके लिए क्या अच्छी है क्या खराब है, इसलिए उन्हें किस चीज़ को फैसला नहीं करना चाहिए या किन्हें करना चाहिए। तो आपने देखा एक खिलाफ में माने जो है 4, 5, 6 बिंदु दिए गए हैं और इन 6 बिंदु को आप फिर से पढ़ेंगे। अगर यदि आपको कठिनाई होती है तो आप फिर से बताएंगे। बच्चे कैसे चर्चा कर रहे हैं आप देखेंगे, कैसे जो है बच्चे जो है दिलचस्पी लेकर इसमें चर्चा कर रहे हैं। फिर मैडम जो है उसके खिलाफ तर्क जो है बता रही है, मुख्य रूप से लोकतंत्र में यह लागू होता है। इनमें कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा। इनमें किस तर्क से आप सहमत हैं इसकी भी आप चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं का समाधान नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे कि आप आसानी से एक बार छड़ी घुमा देंगे ये हल हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में दुनिया के अन्य हिस्सों से हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप और लोकतंत्र सिर्फ कुछ बुनियादी चीजें को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इस बात की गारंटी नहीं हो जाती है कि इनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां कर सकते हैं, फैसलों में लोगों की भागीदारी बनाने से फैसले में देरी हो सकती है। ये सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है। कई बड़े बड़े फैसले सरकार को कार्यकुशलता पर भी बुरा असर डालता है कहता है। फिर भी इन तर्कों से यह लगता है कि लोकतंत्र की जो रूप देखते हैं वह सरकार के आदर्श स्वस्थ नहीं हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता है। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध है इसमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। तो इस तरीके से आप लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क है, लोकतंत्र ही क्यों अपनाएं, लोकतंत्र की विशेषता के 4 बिंदु कौन है, इनको आप तैयारी कर लेंगे और अगले दिन याद करके जरूर रखेंगे। फिर अगले कालांश में आपको इसके बारे में बताया जाएगा और जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।